नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। ममनुआ दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के रुकन होने और हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने जैसे संगीन इल्ज़ामात का सामना कर रहे दो मुसलमानों की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमीन मोहम्मद शकील और मोहम्मद मुस्तकीम को जमीयतुल उलमा हिंद अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी की जानिब से कानूनी इमदाद फराहम की जा रही है। ये इत्तला आज यहाँ मुंबई में जमीयतुल उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने दी। गुलजार आज़मी के मुताबिक दोनों मुलजिमीन की जमानत अर्जदाश्त पर आज लखनऊ हाई कोर्ट में एडवोकेट मुजाहिद अहमद ने बहस की, जबकि इनकी मुआविन एडवोकेट फुरखान पठान ने की। लखनऊ हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच के जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस प्रकाश शुक्ला ने जमानत अर्जदाश्त की समाअत की, जिसके दौरान एडवोकेट मुजाहिद ने बताया कि मुलजिमीन तकरीबन 2 साल से जेल की सलाखों के पीछे मुखीद है। नीज़ इस्तेगासा ने मुलजिमीन के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एडवोकेट मुजाहिद अहमद ने दो रुकनी बेंच को मजीद बताया कि चार्ज फराहम करते वक्त मुलजिमीन पर UAPA की दिफात का इतलाक़ नहीं किया गया है। हालांकि गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमीन को UAPA कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। कर्नाटक के वज़ीर तालीम BC नागेश ने वाज़ेह किया कि बोर्ड इम्तहानात में हिजाब पहनकर शिरकत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर तालीम ने इस ताल्लुक़ से वाज़ेह किया कि स्टेट बोर्ड इम्तहानात में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी और इनका कहना है कि हुकूमत उसूलों से समझौता नहीं करेगी। बोर्ड इम्तहानात में शिरकत करने वाली तालिबात को इम्तहान मराकिज़ के अहाते तक हिजाब पहनकर आने की इजाज़त रहेगी, लेकिन इम्तिहान के कमरे में उन्हें हिजाब को उतारना होगा। वज़ीर तालीम ने कहा कि हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है, इसलिए सालाना इम्तिहान के दौरान हिजाब की इजाज़त देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। महाराष्ट्र के 2 असम्बली हलक़ों में हुए ज़िमनी इंतखाबात में BJP और कांग्रेस ने एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। हैरत की बात यह है कि कस्बे पेट असम्बली हलक़े जो BJP का गढ़ है, ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी ने ये सीट जीत ली जो 28 साल से BJP के कब्ज़े में थी। आज हुई वोटों की गिनती में कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र ठंगेकर जीत गए। इन्होंने BJP उम्मीदवार हेमंत रसाने के खिलाफ 12,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा कि इनका उम्मीदवार कस्बे पेट में जीत गया है। इस कामयाबी पर मुंबई में कांग्रेस के दफ्तर में जीत का जश्न मनाया गया। पार्टी की सफ़ों की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही जब कांग्रेस ने कस्बे पेट की सीट जीत ली, जिस पर 28 साल से BJP का कब्जा था। कस्बे पेट असम्बली हलक़े के BJP रुकन असम्बली मुक्ता तिलक और चिंचोड़वार असम्बली हलक़े के BJP रुकन असम्बली लक्ष्मण जगताप का हाल ही में इंतकाल हो गया, जिसके पेश नज़र महाराष्ट्र के इन 2 हलक़ों में 26 फरवरी को ज़िमनी इंतखाबात हुए। तकरीबन 50% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। क़ायद मजलिस मुक़न्निना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हेडक्वार्टर के दरवाजे आप में से हर एक के लिए हमेशा खुले हैं, चाहे इनकी ज़ात और अक़ीदा कुछ भी हो। अकबरुद्दीन ओवैसी दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 65 साल की तकमील के मौके पर मुनक़्क़िदा फ़क़ीदुल मिसाल जलसे आम से खिताब कर रहे थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और ज़िले इंचार्ज रुकन असम्बली नामपल्ली जाफ़र हुसैन मीरा साहब की निगरानी और टाउन मजलिस सदर आदिलाबाद शेख नज़ीर अहमद की सदारत में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 65वीं यौम तासीस तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तक़रीब में सदर टाउन मजलिस शेख नज़ीर अहमद ने पार्टी के परचम कुशाई अंजाम दी और मुखातिब करते हुए कहा कि 1958 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में लाया गया और आज 65वें यौम तासीस तक़रीब आदिलाबाद के मजलिस दफ्तर पर मनाई जा रही है। फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी और सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस हिंदुस्तान भर में पार्टी का क़याम अमल में लाते हुए मुसलमानों, दलितों और मजलूमों की आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में कामयाब नुमाइंदगी करते हैं और हिंदुस्तान भर में पार्टी का परचम लहरा रहे हैं और लोग जोख व दरजोख मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इस तरह क़ायद मुख़न्निना हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना की असम्बली में मुसलमानों, दलितों और दीगर तबक़ात के लिए
बेबाक कामयाब नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत से मुतालबात मनवाते हैं। इस मौके पर मजलिसी कौंसलर्स शाहनवाजुर रहमान, नुमाइंदा कौंसलर जफ़र अहमद और नुमाइंदा कॉर्पोरेशन मेंबर व जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रोहित, मजलिस जॉइंट सेक्रेटरी शाहिद खान, शकील अहमद, इरफान खान खाजिन, इन अशोक, फैयाज हाशमी, नेमतुल्लाह, मोइनुद्दीन खाजी, जिलानी, अलमाश, शेख अख्तर के अलावा सैयद इनायत, शेख अतीक, सैयद मुदस्सिर, अफसर खान, जीशान, सैयद अरशद, शेख वजाहत, शेख फ़िरोज़, वार्ड सुदूर, मोतमदीन, अरकान मजलिस, मुहिबान मजलिस ने जोश व खरोश के साथ यौम तासीस तकरीब मनाई। इस मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनान की कसी तादाद भी मौजूद थी। गुज़िश्ता कई दिनों से बॉलीवुड की फिल्म हेरा फेरी 3 को लेकर खबरें आ रही हैं। अब सुनील शेट्टी ने तस्दीक की है कि फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि वो परेश रावल और अक्षय कुमार के साथ दोबारा काम करने के लिए बहुत पुरजोश है। सुनील शेट्टी ने हेरा फेरी के पिछले 2 हिस्सों में श्याम का किरदार अदा किया था। इन्होंने लिंक्डइन पर लिखा कि आखिरकार हेरा फेरी 3 बन रही है। फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल अपने मकबूल किरदारों राजू, श्याम और बाबू राव को दोबारा पेश करते नजर आएंगे। इन्होंने ट्विटर पर कुछ तस्वीर भी शेयर की और कहा कि ये फिल्म बनने जा रही है। बॉलीवुड अदाकारा सुष्मिता सेन ने जुमेरात को इंस्टाग्राम पर अपने बारे में एक बड़ा इंकशाफ किया, जिससे इनके मदाह हैरान रह गए। दरहकीकत अदाकारा ने अपने पोस्ट में इंकशाफ किया है कि इन्हें कुछ दिन कबल दिल का दौरा पड़ा था और वो अब इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। अदाकारा ने अपने वालिद के साथ एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और इसके साथ एक लंबी पोस्ट भी लिखी। अदाकारा ने बताया कि कुछ दिन पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा, एंजियोप्लास्टी की गई, स्टंट डाल दिया गया और सबसे अहम बात यह है कि मेरा कार्डियोलॉजिस्ट ने भी कहा है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। अदाकारा ने मज़ीद लिखा अपनी पोस्ट में, मुझे बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा करना होगा जिन्होंने मेरी हिमायत की, वो भी बहुत जल्द किसी और पोस्ट में करूँगी। मैंने ये पोस्ट सिर्फ इसलिए की है कि मेरे खैर ख्वाहों को ये खुशखबरी मिल जाए कि सब ठीक है और मैं थोड़ी और ज़िंदगी के लिए तैयार हूँ। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस AM अहमदी का जुमेरात की सुबह 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। सूरत में पैदा होने वाले जस्टिस अहमदी ने 1954 में मुंबई में कानूनी पेशी से कदम रखा। 10 साल बाद वो अहमदाबाद की सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट में जज मुकर्रर हुए। वो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। इन्होंने 1989 में सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी के सदर और कानूनी निफाज के लिए कमेटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर काम किया। 1990 और 1994 के दरमियान हिंदुस्तान में इमदादी स्कीमें जस्टिस अहमदी ने 25 अक्टूबर 1994 से 24 तारीख को अपनी रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर खिदमत अंजाम दी। सुप्रीम कोर्ट में अपने वक्त के दौरान जस्टिस अहमदी ने 232 फैसले लिखे और वो 811 बेंचों का हिस्सा थी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।